अच्छी सेहत और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमारी ज़हनी सेहत भी होना बहुत ज़रूरी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस्म चाहे जितना मर्ज़ी मजबूत हो, अगर दिमागी तौर पर हम कमज़ोर होंगे ना तो दुनिया में आगे बढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है, बल्कि उसको नामुमकिन ही समझे। हमारी ज़हनी या फिर जिस्मानी सेहत का हमारी उम्र के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। आपने कभी ये नोट किया होगा कि बच्चे बड़े की निस्बत चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं, आसानी से याद भी कर लेते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि उम्र के साथ साथ हर फ़र्द के दिमाग में तब्दीलियाँ आती हैं और दिमागी अफ़ाल भी तब्दील होते जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमागी तनज़्ज़ुली आम हो जाती है और इसका नतीजा बुढ़ापे में अल्ज़ाइमर और डेमेंशिया जैसे अमराज की शक्ल में भी निकल सकता है, जिसमें इंसान की मेमोरी इंतहाई कमज़ोर हो जाती है और हम बातों को भूलने के आदी हो जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमें नई चीज़ें सीखने यहाँ तक कि लोगों के नाम याद रखने में भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम अपनी डेली ज़िंदगी में कुछ हेल्दी आदात हैं या एक्टिविटीज़ अपना लें तो शायद हम उम्र के साथ साथ दिमाग को कमज़ोर होने से भी बचा सकते हैं। तो ये आदात कौन कौन सी हो सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अहमद जमील हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर इनवाइट। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इमरान, सबसे पहले तो हमें बताइए, आज जैसे हमने डायमेंशिया और अल्जाइमर की बात करनी है, जो दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स समझे जाते हैं, लेकिन ये है क्या? इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं डायमेंशिया में और अल्जाइमर में? डिमेंशिया जो है, इससे अगर आप समझें आम ज़बान में तो ये भूलने की बीमारी है। अच्छा। अब भूलने की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर जो सबसे कॉमन जो है वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। ओके। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ एक कॉमन इसलिए है कि ये एक इसमें डिजेनरेटिव लॉस होता है, न्यूरॉन लॉस होता है और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। सही। अब अगर देखा जाए तो डिमेंशिया कुछ रिवर्सिबल हैं, कुछ इरिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल से बात ये है कि वो वक्त के साथ साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आएँ तो आप उनसे बच सकते हैं। सही। और कुछ इरिवर्सिबल हैं जो कि नहीं बच सकते, वो आहिस्ता 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 आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूलने की बीमारी ख़तरनाक होती जाती है और एंड स्टेज तक ले जाती है। उसमें से अल्जाइमर डिजीज़ नंबर 1 है। लेकिन मुझे बताइए कि ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं या एक ही बीमारी है और उसको आगे लीड कर रही है? बेसिकली डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है कि बेसिकली भूलने की बीमारियाँ, और इसके अंदर जो सबसे टॉप पे जो है वो अल्जाइमर है। ओके, ठीक है। मतलब एक पूरी बीमारी और उसमें से एक स्टेज है वो अल्जाइमर का, हम कह सकते हैं उसको। हाँ, अल्जाइमर डिजीज़ ये कहते हैं कि मोस्ट कॉमन है और इसमें यह है कि प्रेवलेंस अगर देखा जाए तो आजकल अमेरिका के अंदर, मैं चूँकि वहाँ से ट्रेंड हूँ, मैंने अल्जाइमर डिजीज़ में काम किया काफ़ी, तो वहाँ पे जो है तकरीबन एस्टिमेट किया गया था कि 2020 के अंदर 6 से 7 मिलियन अफराद को अल्जाइमर डिजीज़ है, जो कि प्रोजेक्ट उन्होंने किया 2060 में तकरीबन 16 से 17 मिलियन पीपल को हो सकती है। ओहो, मतलब ये बहुत बढ़ सकती है ये। exactly. तो मुझे बताइए इसमें क्या क्या फिर साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर अल्जाइमर की बात करें तो किस तरह हमें पता चलेगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हमें पता चले कि हमारे अंदर कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अल्जाइमर डिजीज़ को अगर डिवाइड करें तो ये एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आसानी के लिए माइल्ड डिजीज़ क्या है, इसके अंदर कुछ भूलने की चीज़ें शामिल होती हैं, जिस तरह नाम भूल गए, कुछ पर्स रख के भूल गए, चाबियाँ रख के भूल गए, और ये चीज़ ऐसी है कि ये नॉर्मल भी है। तो नॉर्मली ये डेली लाइफ में भी ऐसा होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर ऐसा हो सकता है। और किसी के साथ भी हो सकता है, नॉर्मल पर्सन के साथ भी हो सकता है। हाँ। मसला तब स्टार्ट होता है जब चीज़ें रखने के भूलने के साथ साथ बंदे में थोड़ी एंजाइटी डेवलप होनी शुरू होती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और साथ साथ क्या होता है कि फिर वो कोई अनफेमिलियर प्लेस में जाके वो भूल जाते हैं कि हमने वापस कैसे जाना है। फिर जब डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, मॉडरेट डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि वो अपने नवासों के नाम, भतीजों के नाम भूलने के साथ साथ फिर बच्चों के नाम भूलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उसके साथ फिर उनको कभी कभी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, काफ़ी केसेस में ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट जो है वो सारी रात जाग रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्हें कभी सारी ज़िंदगी गालियाँ नहीं दी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, कोई सेक्रेटरी लेवल पे आ चुके हैं, डॉक्टर लेवल पे आ चुके हैं, अचानक वो गालियाँ देना शुरू हो गए हैं, प्रोफैनिटी, अखीर जो है ना सारी फैमिली अचानक परेशान हो गई कि इनको क्या हो गया। तो वो जब स्टेज आती है, वहाँ पे आके ज़्यादातर फैमिलीज़ पेशेंट्स को लेके आती हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स के पास, तब उन्हें एहसास होता है कि कुछ मसला चल रहा था जो सीवियर हो गया है। तो यहाँ पे आके मॉडरेट डिजीज़ होती है, और फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, और फिर आहिस्ता 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 ये स्टेज इसकी वर्स करते करते एक वक्त वो भी आता है जब पेशेंट जो है वो बोलना कम कर देता है। जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है ये एक न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर
भूलने के साथ साथ थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाता है, कॉग्निशन कम हो जाती है। सही। और जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं, जिस तरह से गाड़ी चलाना एक बड़ा नॉर्मल टास्क है जो कि हम डेली लाइफ में सब चलाते हैं, मगर इन पेशेंट के लिए गाड़ी चलाना भी एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। कि आप जब गाड़ी में बैठते हैं, अपनी साइड मिरर्स देखने हैं, अपने बैक मिरर देखना है, अपनी गाड़ी चलानी है, दूसरी गाड़ी से अपनी डिस्टेंस नोट करना है, तो ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ख़वातीन के लिए घर में खाना बनाना, कोरमा, बिरयानी नॉर्मल जो बनाती थी, मसला तब होता है जब वो बनाना उनको भूल गया और पॉट जला दिया, बर्तन जला दिया, अचानक फैमिली परेशान हो गई कि रोज़ना बर्तन जल रहा है, क्या हो गया अचानक। तो वहाँ पे आके डायग्नोसिस शुरू होता है और फिर जो है ना फैमिली थोड़ी अलार्म होती है। आहिस्ता आहिस्ता बोलना कम हो जाता है, पेशेंट जिस स्टेज पे बैठा है उस स्टेज पे बैठा रहेगा। फीकल इनकॉन्टिनेंस, पेशाब और सब कुछ कपड़ों के अंदर कर दिया, वहाँ पे आके फैमिली और अलार्म होती है, कंडीशन जो वर्स्ट होती जाती है। फिर डायपर्स बना देते हैं पेशेंट्स को, फिर बोलना कम कर देते हैं और आहिस्ता 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 फिर वो ये है कि जिस जगह बैठे हैं वो बैठे रहते हैं, लेटे हैं तो लेटे रहते हैं, बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और तो ये कौन सी स्टेज आती है जिसमें वो बिल्कुल ही बोलना बंद कर? ये एंड स्टेज की तरफ जाना शुरू होते हैं। और इस एंड स्टेज के ये वर्स इसलिए भी है कि ज़्यादातर फैमिली मेंबर और परेशान हो जाते हैं, यू नो देयर लव्ड वंस, जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो वो इस तरह कंडीशन में देख के वो और डिप्रेस, जो फैमिली मेंबर्स केयर गिवर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनमें भी एंजाइटी आई थी, उनमें भी डिप्रेसिव सिम्टम आए थे। तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही पेशेंट मॉडरेट से आगे जाता है तो उसके लिए फौरी तौर पर एक नर्स का या कोई एक मुलाजमा का इंतजाम किया जाए जो मुस्तकिल उसकी टेक केयर कर सके, सुबह शाम, और उनके डायपर चेंज करना, उनसे बातें करना, वॉक करवाना, तो ये किया जाए ताकि पेशेंट की डिजीज़ को कम किया जा सके। लेकिन मुझे बताइए, ये रिवर्सिबल है अल्जाइमर? अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्सिबल नहीं है। और मगर ये है कि इसके प्रोसेस को डिक्रीज किया जाता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। तो जैसे कि फ़र्ज़ किया डायग्नोसिस अगर मॉडरेट डिजीज़ में होता है तो मॉडरेट से सीवियर तक 10 साल लग जाते हैं। तो 10 से तो साइंटिस्ट ने इसको काफ़ी एनालिसिस किया। मैं जिन साइंटिस्ट से काम कर रहा था, डॉक्टर बाइडीसबर्ग, उनका बड़ा नाम है अमेरिका में, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनके साथ मैंने काम किया और मैं कुछ बुक चैप्टर भी पब्लिश हुए। तो उनके मुताबिक जो है ये डिज़ीज़ जो है तकरीबन 10 से 15 साल लेती है, मगर आखिरी जो है जब मॉडरेट से सीवियर तक जाती है तो अक्सर पेशेंट में डिक्लाइन जल्दी आ जाता है, अक्सर में लेट आता है। सही। अब उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह फर्स्ट के एजुकेशन है, बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्विस वाले हैं, आर्मी ऑफिसर जो कि पढ़ते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, उनमें डिक्लाइन स्लो होता है। और जो पेशेंट जो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं उनमें डिक्लाइन फास्ट होता है। सही। फिर उसके बाद हेल्थी हैबिट्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दें, फिर हाइपरटेंशन कंट्रोल, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि एक फैक्टर रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो कि एक्सरसाइज के बाद जिस्म में रिलीज़ होता है। और ये फैक्टर दिमाग में काम करता है, जिस्म पे काम करता है और क्या कहते हैं न्यू मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, नंबर 1। नंबर 2, हाइपरटेंशन को कम करता है, डायबिटीज़ को कम करता है और ये ऐसी पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ को भी कम करता है। तो एक्सरसाइज अगर रेगुलर तौर पे किसी भी एज में स्टार्ट की जाए, मैं तो इस सबसे ये कहता हूँ कि एट एज ऑफ 20 आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। बाय 30-40 आप में हैबिट डेवलप हो जाती है रोज़ाना एक्सरसाइज करने की। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप जिम चले जाएं, जिम में एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें। जिम में डिफरेंट एक्सरसाइज मशीनें पड़ी हुई हैं, आप अगर 5 मिनट भी सब मशीनों पर टाइम स्पेंड करें तो बाय द एंड ऑफ द डे यू स्पेंड 2 आवर्स इन द जिम। इट्स वेरी गुड थिंग। तो उसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बन जाती है एक्सरसाइज करने की और फिर ये एक्सरसाइज की हैबिट जो है वो आपको डिमेंशिया और दूसरे डिसऑर्डर से बचाती है।